हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन का एक और वीडियो आपको भेजा गया है, जिसमें थोड़ी सी वीडियो की जो आवाज़ थी वो कम थी, ठीक है ना। आज उसी को फिर दोबारा हम चर्चा करेंगे उसी निबिड़ संकुलन के बारे में, ठीक है। तो निबिड़ संकुलन जो है किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। तो निबिड़ संकुलन किसी भी क्रिस्टल में जो कणों का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किस प्रकार करते हैं, वो कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो निबिड़ संकुलन जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलना है तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन पहले क्या होता है, इसको क्लास में भी बताएं, एक बार और बताया जा रहा है। एक विमीय निबिड़ संकुलन मतलब कि एक रो में कणों का जो अरेंजमेंट होता है, अगर एक रो में किसी भी एक्सिस पर, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, किसी एक एक्सिस पे अगर कणों का अरेंजमेंट है तो वो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा, ठीक है। अगर यही अरेंजमेंट 2 एक्सिस पर हो, जैसे ये एक एक्स एक्सिस पर हो गया, इसी तरह ये वाई एक्सिस पे अरेंजमेंट हो, 2 या 2 से अधिक रो में अरेंजमेंट हो, कणों का अरेंजमेंट हो कुछ इस तरीके से, तो ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे या द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 तरह के द्विविमीय हो सकते हैं। एक तो ये हो गया जो हम बताए हैं, दूसरा कुछ दूसरे तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है, कुछ इस तरीके, ठीक है। 2 गोलों के बीच में उसके बीच में जो तीसरा गोला हम व्यवस्थित कर रहे हैं वो 2 गोलों के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये भी द्विविमीय कहलाता है, ठीक है। अब इसका नाम भी दिया गया है, इसका नाम जो द्विविमीय है इसको बोलते हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, अगर इस तरह का कणों का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और इस तरह का अगर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब इसको षटकोणीय क्यों कहा गया है, इसको वर्गाकार क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी चर्चा हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, जो बीच का पार्टिकल्स है, ये आसपास कुल 4 पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये और इसके बिंदु, इस पार्टिकल्स के जो बिंदु है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, इनको अगर मिला दें तो हमको एक वर्ग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस जो बीच वाला कण है उससे कुल 4 पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, उसके आसपास पड़ोसी पार्टिकल्स जो है वो कुल 4 हो रहे हैं और वो एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। इसमें कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, समन्वय संख्या। तो जितने पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं जो बीच वाले पार्टिकल्स के आसपास, वही समन्वय संख्या हो जाएगी। तो इसको अगर समन्वय संख्या इसमें देखनी हो, समन्वय संख्या, तो कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि इस बीच वाले पार्टिकल से कुल कितने अटैच पार्टिकल्स हैं, कुल 4 है, इसलिए समन्वय संख्या 4। इसकी बात करें तो ये वाला जो बीच का पार्टिकल्स है, ये वाला चाहे ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला जो बीच का पार्टिकल्स है, इससे कितने लगे हुए पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुल 6 पार्टिकल्स। और उनके सेंटर को मिलाएंगे तो देखेंगे कि एक षटकोणीय संरचना बन रही है
इसलिए इसका नाम रख दिया गया है षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। ठीक है, तो अब इसका समन्वय संख्या अगर पूछा जाए, समन्वय संख्या, अगर इसका समन्वय संख्या पूछा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने हो जाएंगे, कितने पार्टिकल्स इससे अटैच है, तो 1 2 3 4 5 6, तो समन्वय संख्या कितना हो गया 6। ठीक है, तो द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन है वो दो तरह के होते हैं, एक षटकोणीय और दूसरा वर्गाकार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, तो अब हम एक बीमी के बारे में जाने, दो बीमी के बारे में, और हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय का मतलब x एक्सिस पर पार्टिकल्स हो, y एक्सिस पे पार्टिकल्स हो और z एक्सिस पे पार्टिकल्स हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में ये x एक्सिस के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ y एक्सिस के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब हमको z एक्सिस के पार्टिकल्स को बनाना है, जो कि हम या तो ऊपर की तरफ रख करके पार्टिकल्स को बना सकते हैं या तो इसके पीछे पार्टिकल्स रख करके बना सकते हैं। तो पीछे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर पार्टिकल्स रख करके हम ऐसा दिखाने की प्रतीत कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो जो ये सरफेस है इसके ऊपर पार्टिकल्स को हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ गोले हम बनाए हुए हैं, ये पहला सरफेस हुआ। अब दूसरे सरफेस पे जो पार्टिकल्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 3 पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, इसी तरह और पार्टिकल्स अगर हम बना दें, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं, ये बीच में। ठीक है, 3 पार्टिकल्स के बीच में, जहाँ वाइड्स की भी चर्चा किए थे कि वाइड्स माने रिक्तिकाएं होती हैं। जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है तो कुछ जगह छूट जाता है, और जब जगह छूट जाता है उसको बोलते हैं रिक्ति, उसको रिक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाइड्स। ठीक है, ये कुल 3 प्रकार के वाइड्स हो सकते हैं। पहला है त्रिकोणीय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल। दूसरा है चतुष्फलकीय, जिसको टेट्रागोनल बोलते हैं, चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल जिसे बोलते हैं, टेट्रागोनल। और चौथा होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, जिसको हम लोग अष्टफलकीय वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल वाइड्स, टेट्रागोनल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो 3 तरह के वाइड्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच बीच में कुछ रिक्तिकाएं होती हैं जिसको हम लोग वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 3 गोला है, ठीक है ना, 3 गोलों के बीच में ऐसे 3 गोला बना हुआ है, इस तरीके से 3 गोला बना हुआ है और बीच में ये जगह खाली हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग रिक्तिका बोलेंगे। ठीक है, और रिक्तिका 3 गोलों से बना हुआ, इसलिए ट्राइगोनल वाइड्स नाम दे देंगे, इसको ट्राइगोनल वाइड्स नाम देंगे। ठीक है ना, अगर यही स्थान 4 कड़ों से मिलकर के रिक्तिका बनी हो तो उसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल वाइड्स। ठीक है ना, जैसे इसी के ऊपर रख दिया जाए, कोई पार्टिकल्स रख दिया जाए, ठीक है, तो बीच में तो स्थान खाली ही होगा। ठीक है, ये ऊपर से पार्टिकल्स रखा हुआ है और 4 पार्टिकल्स के बीच में वो रिक्तिका है,
वार्ड्स है, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्रागोनल वार्ड्स। ठीक है, इसलिए यहां पर अब टेट्रागोनल वार्ड्स होगा। ठीक, और अब वही संरचना यहां पर दिखाई दे रही है कि 3 पार्टिकल्स के ऊपर एक पार्टिकल्स रखा गया है। ठीक है, जो यहां पे रखा गया है उसी तरह यहां पर भी रखा गया, उसी तरह यहां पर भी रखा जा रहा है। ठीक, यहां पर भी रखा जा रहा है। ऐसे हुए रखते हुए हम जाएंगे, अगर ऐसे रखते हुए अगर हम जाते हैं, ठीक है, दूसरा सरफेस बन रहा है। ठीक, इसी तरह यहां पर भी रखा जाए। ठीक है, तो यहां पे जो वार्ड्स है, ठीक है, 4 गोलों से है, इसलिए इसको टी नाम दे दे रहे हैं, मतलब टेट्रागोनल वार्ड्स। ठीक है, टेट्रागोनल वार्ड्स। और यहां पर भी वही टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल 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 टेट्रागोनल। ठीक, उसी प्रकार यहां पर भी टेट्रागोनल पाए जाएंगे, टी लिख दिया जा रहा है। ठीक, तो ये दूसरा सरफेस जब हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, जो ट्राइगोनल वार्ड्स था वो तो भर गया, लेकिन उसके जगह पे क्या आ गया, टेट्रागोनल वार्ड्स। ठीक है ना। अब देखिए कहीं और भी कहीं जगह छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, कोई जगह रिक्तिका मिल रही है तो हाँ मिल रही है। देखिए यहाँ बीच में भी रिक्तिकाएं हमको मिल रही हैं। ठीक है, बीच बीच में भी रिक्तिकाएं हमको मिल रही हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ये जो वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये वार्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, 3 नीचे की तरफ पार्टिकल्स, 3 ऊपर की तरफ पार्टिकल्स, और बीच में ये रिक्त स्थान हो रहा है। ये जो रिक्त स्थान है इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। जैसे, ठीक है, ये 3 पार्टिकल्स या ये 3 पार्टिकल्स आपको दिखाएंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3 पीछे की तरफ है, और 1 2 3 ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। ये इसको सामने की तरफ ऐसे ऐसे कर दिए हैं, और पीछे वाला वो अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। ठीक है, तो कुल ये 3 तरीके के निबिड़ संकुलन हो सकते हैं। एक बीमीय निबिड़ संकुलन, द्विबीमीय निबिड़ संकुलन और त्रिबीमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब त्रिबीमीय जो निबिड़ संकुलन होता है वो 2 तरीके का पैटर्न बना सकता है। ठीक है, त्रिबीमीय निबिड़ संकुलन 2 तरह का पैटर्न बना सकता है। एक पैटर्न हो सकता है एबी पैटर्न, और दूसरा हो सकता है एबीसी पैटर्न। 2 तरह का पैटर्न हो सकता है, एबी पैटर्न और एबीसी पैटर्न। अब ये एबी पैटर्न क्या होता है? एबी पैटर्न का मतलब है कि
ये पहला वाला जो पार्ट किस सरफेस वाला पार्ट किस है और ये दूसरा वाला पार्ट किस। अगर इसको ए नाम दे दिया गया और इसको बी नाम दे दिया गया, ये जो दूसरा सरफेस है, तो अगर इसके ऊपर हम सरफेस रखते हैं, इसके ऊपर और तीसरा सरफेस जब रखते हैं, तो या तो पहले वाले के ऊपर रखेंगे तो ए सेम टू सेम, मतलब इसके ऊपर अगर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे या इसके ऊपर रखेंगे तो आपको ए बी पैटर्न मिलेगा। और अगर इसके ऊपर नहीं रखते हैं या इसके ऊपर नहीं रखते हैं और इन दो तीनों के बीच में रखते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर भरने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ए बी सी पैटर्न प्राप्त करेंगे। ठीक ना। अगर हम इस तरह का कार्ड अरेंजमेंट करते हैं जिससे ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स है वो भर जाए, ठीक है, तो ए बी सी पैटर्न मिलेगा। और अगर टेट्राहेड्रल के कड़ के ऊपर अगर हम कड़ रखते हैं, ठीक है, या पीछे की तरफ ऊपर भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ रख सकते हैं, तो ए बी पैटर्न हमको मिलेगा। तो जब ए बी पैटर्न मिलेगा, ए बी पैटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं षटकोणीय, उसका नाम रखा गया है षटकोणीय या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। षटकोणीय निबिड़ संकुलन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी टाइप का है और जब ए बी सी टाइप का हमको पैटर्न मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा या निबिड़ संकुलन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CCP और इसको HCP। ये ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी पैटर्न मिलेगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग माने CCP, और जब ए बी पैटर्न मिलेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो किसी भी त्रिविमी में हमको 3 तरह के वर्ड्स मिलते हैं। ट्राइगोनल वर्ड्स मिल सकते हैं, टेट्रागोनल वर्ड्स मिल सकते हैं और हेक्सागोनल वर्ड्स मिल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, और त्रिविमी पैटर्न 2 तरह के हो सकते हैं। ए बी पैटर्न से त्रिविमी बन सकता है और ए बी से भी त्रिविमी बन सकता है। ठीक है, तो ए बी पैटर्न अगर रहेगा तो उसका नाम अलग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, उस शॉर्ट फॉर्म में SCP। और ए बी सी पैटर्न अगर हमको मिलेगा तो शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं CCP या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और नोट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे, वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।